समाचार। सुबह समाचार की शुरुआत मुख्यमंत्री से जुड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी का मुरादाबाद, रामपुर, मैनपुरी दौरा आज सुबह 10:10 पर रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 10:35 पर त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन बरेली पहुंचेंगे। सीएम मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम मझोला में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 30 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। मैनपुरी, रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां 12:55 पर रामपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। सिविल लाइन मैदान रामपुर में सीएम योगी की रैली। 3:10 पर मैनपुरी में जनसभा करेंगे सीएम। क्रिश्चियन कॉलेज मैनपुरी में सीएम योगी की जनसभा। गुजरात के बाद अब यूपी में संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, गुजरात चुनाव के बाद लगातार यूपी में जो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनाव को लेकर के बीजेपी की बेहद सीरियस है और यही वजह है कि लगातार आज उनके दौरे लगे हुए हैं। सबसे पहले वो 10:10 पे जो है लखनऊ के एयरपोर्ट से रवाना होंगे और सीधे जो मुरादाबाद है तकरीबन 11 बजे पहुंचेंगे। वहां पर एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, कई परियोजनाओं की शुरुआत होगी। उसके बाद ही तकरीबन 1 बजे रामपुर का उपचुनाव है, वहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव है। तो ऐसे में रामपुर में चुनाव प्रसार करेंगे और तकरीबन 3 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे और मैनपुरी में भी चूँकि लोकसभा सीट का उपचुनाव है और वहां नेताजी के देहांत के बाद वो सीट खाली हुई थी, तो ऐसे में वहां पर रघुराज साग के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे और 4:00 के बाद वो सीधे लखनऊ के लिए वहां से रैली करने के बाद रवाना होंगे। तो लगातार गुजरात के दौरे पर थे, लेकिन आज उनका यूपी के 3 जनपदों में दौरा लगा हुआ और मुरादाबाद से इस दौरे की शुरुआत होगी और मैनपुरी से इसकी समाप्ति होगी, क्योंकि रामपुर और मैनपुरी ये 2 सीटें उपचुनाव हैं और ऐसे में ये सीटें दोनों समाजवादी पार्टी की गढ़ की मानी जाती हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट पहले ही बीजेपी जीत चुकी है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर बीजेपी की नज़र बनी हुई है। यही वजह है कि कल माना जा रहा है कि 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आज उनकी ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं उपचुनाव के लिए भी लगी हुई है। बिल्कुल संजय, देखिए कि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बड़ी दमखम के साथ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी दिग्गज कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री के दौरे के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इन सीटों पर? बिल्कुल, बीजेपी कोई अपना एक वोट बैंक भी खिसकने नहीं देना चाहती, ना बिखरने देना चाहती है और यही वजह है कि उसे एकजुट रखने के लिए लगातार जो दौर है वो शुरू हुए। चाहे खतौली की सीट की बात करें या रामपुर की सीट की बात करें या फिर मैनपुरी की। मैनपुरी में तो लगातार मंत्रियों की फौज पूरी तरीके से उतार दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम लगातार वहाँ पर दौरे कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो। साथ ही साथ सीएम की ये दूसरी रैली है जो मैनपुरी आज लगने वाली है। इसके पहले रामपुर में भी वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं, वहां पर भी तमाम मंत्रियों की जो फौज है वो उतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि उपचुनाव में जो लगातार जीत का रथ उनका तेजी से दौड़ रहा है उसको ब्रेक न लगे, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद जब आम चुनाव बीच के आएंगे तो उस पर इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। मुजफ्फरनगर खतौली उपचुनाव में जयंत चौधरी का